मम्मी बाहर ठेली पे लोअर बेचने वाला आया है, बढ़िया बढ़िया बेच रहा है, देख लो चल के। अरे फिर कभी देख लेंगे, अभी मैक्सी पहन रखी, बाहर नहीं जाएंगे इसे। तो क्यों पहन लेती हो झंगोला जैसी मैक्सी जो बाहर निकलने में भी शर्म आती है? खाली वहीं खड़े होके मुंह जलाना, ठीक है? तुम्हें क्या पता किचन में काम करने में अम्मा याद आती है, ठीक है? पसीना निकलता है, ये मैक्सी से कितना आराम मिलता है हम ही जानते हैं। गर्मी नहीं लगती मैक्सी पहन के, इसको पहन के कितना आराम मिलता है, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला लगता है। हाँ मम्मी यार सही कह रही थी, काफी खुला खुला लगता है मैक्सी में, बहुत मजा आ रही है इसको पहन के। मम्मी सही कह रही थी मम्मी, इसमें तो गर्मी नहीं लगती। लोअर कैंसिल करो, 4-5 मैक्सी और यही खरीद लो, मजा आ जाएगा। इसी मारे दुबई के सेक लो, मैक्सी तो पहनते हैं, गर्मी नहीं लगती है यार। बाहर खेलने चल रहे हैं, चल। मम्मी खाना बन गया क्या? हाँ परस दें क्या? सब्जी क्या बनाई है? तुरैया की सब्जी। छी, रोज रोज तुरैया बना के धर देती हो। बाजार में तुरैया और लौकी के अलावा कुछ नहीं मिलता क्या? अरे तुरैया नहीं बनाई, मजाक कर रहे थे। लौकी का कोफ्ता बनाया है। तो दे दो, कोफ्ते तो खा ही लेंगे। खा लिया खाना? और कुछ तो नहीं चाहिए? रोटी वोटी? नहीं अब कुछ नहीं चाहिए। वैसे सब्जी कैसी बनी है? टेस्टी थी, अगर ऐसी सब्जी रोज बने तो हम तो रोज खाए कटोरी चाट चाट के। इतनी अच्छी लगी है? बर्मा तुरैया की थी, कल और बना देंगे। हम तो 2 किलो लाए थे, पूरी सब खत्म हो जाएगी। ये भगवान क्या जुल्म है। देवर जी कारो नमक दियो। भाभी कारो नमक तो ना सफेद है। अरे नमक तो मुझे सफेद ही चाहिए, कारो तो मैंने तो दे गई थी नकटा। तुम्हारी जो दादी है ना, वो कूल दादी बनी तुम्हारी चाची के आने के बाद, वरना जब तुम्हारी मम्मी शादी करके आई थी ना, तो यही तुम्हारी दादी सूल थी, तो 24 घंटे मेरी छाती में चुभती थी। अब जाके जब चाची आ गई तब कूल दादी बन गई। जब मैं शादी करके आई तो तुम्हारी दादी ने नियम और कायदे बनाए, लेकिन जब तुम्हारी चाची शादी करके आई तो तुम्हारी दादी ने नियम और कायदे हटाए। जब मैं बहू बन के आई थी ना, तुम्हारी दादी 24 घंटे नाक में नकेल डाले रहती थी कि बहू पल्ला ऐसे रखना ऐसे। और जब तुम्हारी चाची आई बेटा, तो तुम्हारी दादी यूं बदल गई कि नहीं बेटा, हमारे घर की बहू तो जीन्स पहनती है। जीन्स पहनती है तो मैं तो पागल थी, इतने दिनों में साड़ी लपेट के घूमती थी। मुझे तुम्हारी दादी नसीहत देती थी कि बेटा सुबह 4 बजे उठा करो, बहुएं जल्दी उठते अच्छी लगती हैं। लेकिन जैसे तुम्हारी चाची आई, उनके लिए तो कायदे ही अलग हो गए। बेटा 8 बजे उठा करो, बहुएं लेट ही उठती अच्छी लगती हैं। मायके जाने में बिल्कुल पाबंदी लगी थी, नहीं बेटा लड़कियां मायके नहीं जाती हैं, बहुएं ससुराल में अच्छी लगती हैं। लेकिन तुम्हारी चाची वो तो हर दिन मायके बैग उठा के चल देती है, उनके ऊपर हरगिज कोई पाबंदी नहीं है। 20 लोगों का खाना बनाया, पूरे दिन रसोई में मरती थी, तो तुम्हारी दादी को तरस दया हमदर्दी कुछ नहीं आती थी। बहुएं तो खाना बनाती है, मैंने तो इतना काम करा है बेटा। लेकिन जैसे ही तुम्हारी चाची आई, एक दिन भी बंदी ने 1 कप चाय बना के नहीं पिलाई किसी को। तुम्हारी दादी कहती थी उसको एलर्जी होती है बेटा, उसको धुएं से एलर्जी होती है, जैसे चूल्हा फूकना था, उसको गैस से एलर्जी होती है, वो तो छुई मुई है, उनको तो एलर्जी होती है। और बड़ी बहू वो तो संजीवनी बूटी खा के आई है, उसे तो कोई एलर्जी होती ही नहीं है, लगी हुई काम पे। तुम कहते हो कूल दादी, मेरे आगे दोबारा कूल दादी मत बोल देना, मेरे कलेजे में सूल चुभ जाती है। बच्चों को पेट में रखे हम, डिलीवरी का दर्द बर्दाश्त करें हम, इनको पाल पोस के बड़ा करें हम, रातों में लेके लोरी सुनाए हम, इनको रट्टू तोते की तरह बोलना सिखाए हम, उंगली पकड़ के चलना सिखाए हम, दूध पिलाएं हम, खाना खिलाए हम, इनकी सूसू पोटी साफ करें हम। लेकिन जैसे ही अपनी तोतली जबान से बोलना चालू करेंगे और 4 रिश्तेदारी में बच्चों को लेकर जाओ, कोई पूछ दे बेटा तुम किससे प्यार करते हो, पापा से करता हूँ। तुमको कौन प्यार करता है? पापा करते हैं। पूरे दिन चकरगन्नी की तरह नचाएंगे माँ को, लेकिन जैसे ही पापा शाम को ऑफिस से आएंगे, मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए, मतलब पापा 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 शब्द की माला जपने लगेंगे, मतलब माँ गई भाड़ में। तो हम तो पागल है, हमको तो फ्री की आया समझ रखा है, पाले पोसे हम, सारी मेहनत करें हम और क्रेडिट ले जाए पापा। और जरा से ऑफिस से आने के बाद इनके पापा से कह दो ना कि बच्चों का डायपर बदल दो, तुरंत इनके पापा तेरा मेरा कर देते हैं। पूरे दिन ऑफिस में काम करो, फिर तेरे बच्चों का डायपर बदलो, 2 मिनट नहीं लगते तुम्हारे पापा को तेरा मेरा करने में। और हम पूरे दिन घर का काम करें, उसके बाद भी हंसी खुशी तुम्हारी टट्टी पोटी धोएं। पर क्या करें, बच्चे को क्या दोष दें, हम औरतों के तो नसीब में ही परायापन लिखा है। हमारे तो खुद के माँ बाप भी हमें विदाई के बाद धक्का दे के गाड़ी में बिठा देते हैं, तो फिर इन औलादों से क्या उम्मीद करें। करो बेटा, पापा पापा सही है पापा।